अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आज की बहुत सारी समस्याएं इसलिए चल रही है कि हमने आंतरिक जगत की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक यही बात कि बाहर उजला और भीतर मैला। बाहर में तो बहुत उजले कपड़े पहन लिए, शरीर को भी उजला बना लिया, प्रसाधन का ऐसा उपयोग किया कि शरीर भी धोला धोला गोरा गोरा उजला उजला दिखने लगा, पर भीतर में तो मैलापन कालिमा गहरा रही है। जब तक यह आंतरिक मैलापन नहीं मिटेगा, बाह्य जगत में सुख कैसे होगा, शांति कैसे होगी, आनंद कैसे होगा, आदमी कैसे अच्छे ढंग से जी सकेगा। क्रोध आता है और वातावरण बिगड़ जाता है। क्रोध किसी वस्तु ने किया या आदमी ने किया? किसने किया? ये घड़ी कभी क्रोध नहीं करती, ये माइक कभी क्रोध नहीं करता, ये खंबे कभी क्रोध नहीं करते, कोई भी पदार्थ क्रोध नहीं करता। क्रोध कौन करता है? आदमी करता है। जब एक आदमी क्रोध करता है तो दूसरे को दुख होता है या नहीं होता? कोई आदमी क्रोध में आकर किसी को गाली देता है तो दूसरे आदमी को दुख होता है। यह दुख कहां से आया? अंतर जगत से आया। यह अंतर जगत से आया। अंतर जगत में क्रोध पैदा हुआ, उसने गाली दी, गाली बाहर के जगत में आई, दूसरे के कानों से टकराई और उसके भीतर जगत में पहुंची, तब दुख हुआ। यानी अंतर जगत से अंतर जगत का संपर्क हुआ, दुख हुआ। बाहर के जगत में कोई दुख नहीं। एक आदमी ने गाली दी और दूसरे ने नहीं सुनी, तो गाली देने वाले ने अपना मन बिगाड़ लिया, मैला कर लिया। पर जिसने नहीं सुनी उसे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसको दुख तब होगा कि गाली को सुन लेता है, और केवल सुनने से ही दुख नहीं होता, उस गाली को वह स्वीकार लेता है, अपना लेता है, मान लेता है कि मुझे गाली दी गई है, तब उसको दुख होता है। अगर नहीं स्वीकारता कोई दुख नहीं होता। एक अच्छे साधक, तपे हुए तपस्वी, कोई व्यक्ति आया और उसने बहुत गालियां दी कि क्या तुम सन्यासी बन गए, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, क्या हुआ, पलायन कर गए, गृहस्थी को नहीं चलाया। अगर सब लोग ऐसे ही कर जाएं तो संसार कैसे चलेगा? काफी बकवास की गालियां दी। गालियां, इधर वह गाली देता जा रहा है और मुनि है वह हंसता जा रहा है, हंसी के साथ सब बातों को सुन रहा है। तो गाली देने वाला उत्तेजित हो गया। गाली देने वाला, अगर कोई सामने वाला उत्तेजित होता है तो गाली देने वाले को गाली देने में मजा आता, और सामने वाला उत्तेजित न हो तो गाली देने वाला एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो गाली दे रहा हूं और इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं, सुनता ही नहीं, कोई मिट्टी का है क्या, कोरा लोंदा है, कुछ भी नहीं, और ज्यादा उसकी आग भभकती है। तो हंस रहा है, आखिर थक गया और बोला कि बाबा ये बात क्या है, इतनी गालियां दी और तुमने गुस्सा ही नहीं किया। तो वह मुनि बोला कि किसको दी? कि मैंने आपको दी, मैंने ली नहीं तुम्हारी गालियां, ली नहीं मैंने, तो फिर किसको दी?
मेरे पास तो पहुंची नहीं तुम्हारी गाली, आई नहीं, दी किसको तुमने? तो मैंने आपको दी। अरे भैया मैंने ली नहीं, तो किसके रही? किसके रही? कोई हाथी देता है, ब्याह शादी में विशेष प्रसंगों में कोई विशेष चीज बनती है तो पड़ोसियों को, मित्रों को, संबंधियों को हाथी पांति देता है। अब हाथी देता है, वह घरवाला लेता है तो उसकी हो जाती है, वह कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, लौटा देता है तो कहां पहुंचेगी? कि जिस घर से आई वहीं चली जाएगी। तो तुमने यह हाथी दी, मुझे गालियां दी और मैंने तुम्हारी गाली स्वीकारी नहीं, तो कहां पहुंची? तुम्हारे पास पहुंच गई। तो मुझे गाली नहीं दी तो भला मुझे दुख क्यों होगा? जो गाली को स्वीकार कर लेता है उसे दुख होता है, और नहीं स्वीकारता उसे कोई दुख नहीं होता। तो अंतर जगत से दुख पैदा होता है, बाह्य जगत में कोई दुख नहीं है। हमारी भ्रांति है, दुख है ही नहीं। समस्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, पर दुख नहीं है। दुख वहां है जहां वेदना है। जहां संवेदन नहीं वहां कोई दुख नहीं। संवेदन हमारे भीतर के जगत में है। एक व्यक्ति का संवेदन, और उस संवेदन में से जो कोई निकला और बाहर पहुंचा, दुख हो जाता है। जितना संघर्ष, भय, दुख, उद्वेग, ये सब तब होता है जब अंतर जगत में कोई बात पहुंच जाती है। जब भीतर में कोई बात नहीं पहुंचती, कोई समस्या नहीं होती। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, भगवान महावीर के शिष्य और उसी समय में विद्यमान, ध्यान की मुद्रा में खड़े थे और बड़े सधे हुए थे। राजा श्रेणिक भगवान महावीर को वंदना करने के लिए जा रहा था। देखा कि मुनि ध्यान लीन है। आगे आगे एक व्यक्ति जा रहा था, नाम था सुमुख। देखा और उसने बड़ी प्रशंसा की कि धन्य है आपको, कितने ध्यानी हैं, ध्यान लीन खड़े हैं। बड़ी प्रशंसा की, चला गया। मुनि पर भी कोई उसका असर नहीं, खड़े रहे। श्रेणिक आया, सम्राट नीचे उतरा, सम्राट ने वंदना की, स्तवना की और सम्राट भी चला गया। पीछे पीछे एक व्यक्ति और आया, नाम था दुर्मुख, वाचार। जैसे बोलता तो गालियां या कठोर शब्द मुंह से झरते, ऐसा कोई व्यक्ति था। आया और बोला कि मोड़ा खड़ा है, अफंड कर रचा है, कुछ पता है नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, छोटे बच्चे को राज सौंपकर आ गया। पीछे से शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, राज की दुर्दशा हो रही है, हरिया खड़ा खड़ा पाखंड रच रहा है। अब प्रशंसा भीतर नहीं पहुंची, श्रेणिक ने वंदना की, भीतर नहीं पहुंची, किंतु दुर्मुख की बात भीतर तक पहुंच गई। जैसे ही भीतर पहुंची, ध्यान तो छूट गया और संग्राम शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। न कोई शस्त्र, न कोई सेना, न कोई सामने शत्रु, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। पर अंतर जगत में इतना भयंकर युद्ध शुरू हो गया कि प्रसन्न चंद्र ने वहीं शत्रुओं को मारना, काटना, परास्त करना शुरू कर दिया और एक महायुद्ध शुरू हो गया। तो यह युद्ध कहां हुआ, संघर्ष कहां हुआ? अंतर जगत में। बाहर जो घटना आती है वह अंतर जगत की घटना आती, अंतर जगत की घटना।
बाहर में तो मात्र एक अभिव्यक्ति होती है, वे घटनाएं प्रकट होती है। सारा जो चल रहा है अंतर जगत में चल रहा है। ये ठीक कहा गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ का युद्ध के बारे में एक वक्तव्य है, उसकी भूमिका का, उसमें है कि युद्ध पहले मनुष्य के दिमाग में पैदा होता है और फिर रणभूमि में लड़ा जाता है। और यह बात तो बहुत पुरानी भगवान महावीर ने कही थी। उन्होंने 10 प्रकार के शस्त्र बतलाए कि शस्त्र होते हैं 10 प्रकार के। उनमें एक शस्त्र है भाव, अविरति, भाव शस्त्र। वह शस्त्र है दिमाग का। बस हर चीज, चाहे युद्ध करना है, संघर्ष करना है, गाली देना है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, सब कुछ है, पहले भाव होता है फिर बाह्य जगत में आता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक जगत को समझना। बाह्य जगत का परिष्कार कर लिया और अंतर जगत का परिष्कार नहीं किया, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चोर को तो मार दिया, पर चोर को पैदा करने वाली शक्तियां तो अभी जीवित है। कहावत है कि चोर की मां तब तक है तब तक चोर पैदा होते रहेंगे। तो ये मूल कारण पर हमारा ध्यान नहीं गया। पता नहीं ये शिक्षा की क्या विडंबना है कि बाह्य जगत के परिष्कार पर तो बहुत ध्यान दिया, जितना देना चाहिए शायद उससे ज्यादा दिया, और अंतर जगत के परिष्कार को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया।